देखिए, बिल्कुल जब 23 जून 2023 को पटना में नीतीश कुमार ने जब इंडिया गठबंधन की एक नींव रखी थी, जब सब विपक्ष के नेता इकट्ठे हुए थे और तब ये लग रहा था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार देने की योजना बनी थी कि चुनौती देंगे। उस समय लग रहा था कि इंडिया गठबंधन जरूर कुछ बेहतर करेगा और चुनौती देने की स्थिति में आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो 10 साल से लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बना रहे थे। लेकिन उसके बाद परिस्थिति ऐसी बनी कि कई चीज़ों को लेकर उनके बीच सामंजस्य नहीं बन पाया। ममता बनर्जी का खुद का ईगो रहा कि भाई मैं इस गठबंधन को लीड करूं। नीतीश कुमार को लग रहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाएगा और नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री के रूप में घोषित करके इंडिया गठबंधन जाएगा। जब उन्हें लगा कि इस तरीके से तैयारी नहीं हो रही है तो नीतीश कुमार उस गठबंधन से अलग हो गए। यह सबसे बड़ी इंडिया गठबंधन का मतलब मुझे लगता है नुकसान था कि जब वो नीतीश कुमार जैसा नेता जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, इतने बड़े नेता को वो अपने साथ रोक नहीं सके और नीतीश कुमार चले गए। तमाम बैठकें की, पहले पटना में बैठक होती है, फिर बेंगलोर में वो बैठक करते हैं, उसके बाद दिल्ली में बैठक करते हैं। उसके बाद तय होता है कि भाई इंडिया गठबंधन का एक ऑफिस बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, एक समन्वय बनेगा, एक साझा घोषणा पत्र आएगा, प्रचार अभियान कैसा होगा, मीडिया कौन देखेगा, ये सारी चीज़ें तय होगी। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ना ऑफिस दिल्ली में कोई कार्यालय बन पाया, न कोई कॉमन उनका घोषणा पत्र आ पाया, न मिलकर ये चुनाव लड़ सके। हालांकि उसके बाद लोकसभा के चुनाव में उसके बाद भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस 99 सीटों पर आ जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी बन जाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 240 भारतीय जनता पार्टी 240 पर टिक जाता है। तो प्रदर्शन तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुका था। उसके बाद उन्हें लग रहा था कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए। राहुल गांधी को भी लग रहा था और कांग्रेस को कि अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को 240 सीटों पर रोक दिया है बीजेपी को, तो भविष्य अब राहुल गांधी का और बाकी राज्यों में भी हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा में जरूर कांग्रेस की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो जो टेम्पो बना के रखना था वो लग नहीं पाए। महाराष्ट्र के चुनाव में जिस एकजुटता से लड़ना था वह एकजुटता उनमें नजर नहीं। उसके बाद हरियाणा में पार्टी के आंतरिक टूट हुई। बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को मिलकर, हालांकि ठीक है कि वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने जब निकाली तो तेजस्वी इच्छा न होने के बाद इसमें शामिल हुए, लेकिन उसके बाद जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन में आपस में खींचतान हुई, जिस तरीके से सूची जारी नहीं कर पाए आखिरी समय तक, 12 से 14 सीटों पर फ्रेंडली फाइट कहकर वो चुनाव लड़े तमाम तरह के, तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद लगने लगा कि गठबंधन बिखर सा गया इसके अंदर। और फिर परिणाम जिस तरीके से आए तो निश्चित रूप से उस परिणाम के बाद अखिलेश यादव ने भी बहुत प्रचार किया बिहार के अंदर, लेकिन जो चुनाव परिणाम आए बिहार के उसके बाद ये लगने लगा कि क्या कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा सकता है, क्या कांग्रेस एसेट है या लायबिलिटी है रीजनल पार्टी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अब अखिलेश यादव, सबसे पहले तो ममता बनर्जी को भी 3 महीने में फरवरी मार्च में बंगाल के अंदर चुनाव लड़ना है, तो ममता बनर्जी तो वैसे भी लोकसभा में स्पेस नहीं दिया था, तो क्या ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई स्पेस देगी या कांग्रेस से कहेगी कि भाई आप अपने रास्ता देखो, मैं अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम हूं, मैं चुनाव लड़ूंगी। क्या तमिलनाडु में स्टालिन कितना स्पेस कांग्रेस को देते हैं क्योंकि वहां पर चुनाव है। आसाम में क्या बदरुद्दीन जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया था, क्या कांग्रेस उनके साथ गठबंधन आसाम में करने की स्थिति में। केरल में क्या होगा, क्या केरल में जो कांग्रेस का जो गठबंधन है एलडीएफ और यूडीएफ का जो वहाँ पर होता है और कांग्रेस जिस यूडीएफ का नेतृत्व करती है, क्या वहाँ दूसरे जो दल कांग्रेस के साथ है वो कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करेंगे वहां पर और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती तो अभी 5 राज्यों के चुनाव है जहां पर कांग्रेस गठबंधन में, बंगाल में ममता को लेगी, तमिलनाडु में वो स्टालिन के साथ जाएगी, आसाम में भी उस गठबंधन की जरूरत है और केरल में गठबंधन का चुनाव लड़ी रही है। तो यह बताएगा कि इंडिया गठबंधन अभी कितना बचा हुआ है। हालांकि ये ठीक है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो एक सामंजस्य बना चाहिए था वो नहीं है। अब 1 दिसंबर से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, क्या इस सेशन के अंदर उस गठबंधन के आपस में सामंजस्य दिखेगा। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ये 5 राज्यों के जो चुनाव है उसके बाद अखिलेश यादव ये तय कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितना स्पेस देके। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव 50 से 55 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में देने को तैयार नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।